हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो थर्ड टाइप इसका एक बॉन्ड था हमारे पास, कौन सा? उपसह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, वैसे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन पहले तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड के ही तरह क्या किया जा रहा था, स्टडी किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1921 में, ठीक है, 1921 में पर्किन एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने यह पता किया कि इस प्रकार के एक शेयरिंग जो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम से आ रहा है और दूसरा एटम केवल क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एटम क्या कर रहा है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और दूसरा केवल उसको एक्सेप्ट कर रहा है। किसने पता किया? पर्किन ने 1921 में। तो इसलिए इसको एक अलग टाइप का बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में फिर इसको पढ़ा गया, लेकिन ये दोनों होते एक ही हैं क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हो रहा है। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है। किसको? उस एलिमेंट को, उस एलिमेंट के एटम को जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, और वही इलेक्ट्रॉन इसको, वही एटम इसको क्या कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते समय मैंने कहा था कि जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो हमने कहा था कि उसको हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आगे काम आएंगे। तो अब देखिए बच्चों, जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। ठीक, NH3। अच्छा, ये बनता कैसे है भाई अमोनिया? देखो हम इसको देख लेते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन, इसके जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा था, है ना, और नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इनसे ये शेयरिंग करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन की। तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बच्चों? इसके पास हो जाते हैं कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस नाइट्रोजन के पास। ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका? अमोनिया का। ये है अमोनिया। अब क्या होगा, ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। जो हाइड्रोजन, ये क्या कर सकता है, किसी आयन को, जैसे कि हाइड्रोजन H+ कब बनता है बच्चों? H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अगर ये इसको भी, एक इलेक्ट्रॉन को भी अगर रिमूव कर दे तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक प्रोटॉन की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी एक भी नहीं है, इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में है एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इसको ये डोनेट करेगा, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास रहेगा, लेकिन ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको एक एटम डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, डोनर कह लेते हैं, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम एक्सेप्टर कह देते हैं। ठीक है, तो डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है अभी, इसको अब हम क्या करेंगे, देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ना। तो 3 वैलेंसी है, अब एक बॉन्ड और बन गया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अभी हम क्या दिखा सकते हैं, ये जो इस पूरे पे ही एक क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये अभी क्या बना है, ये है बच्चों अमोनियम आयन। क्या है ये है अमोनियम आयन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ओजोन का नाम तो सुना होगा आपने, O3 इसका क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है O3, है ना। अच्छा, ये O3 बनेगा कैसे? देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, और ऑक्सीजन के पास कितने
2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास रहते हैं। ठीक, अब जो अगर दूसरा ऑक्सीजन है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये ऑक्सीजन के पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट कर देगा। ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, इनके मध्य एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, ये जो उपसह संयोजक बंध है ये इस तरह के एक एरो से हम इसको दिखाते हैं, और ये जो एरो है ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ को होगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े। ये पढ़ा हमने किसका, ओजोन का एक संरचना। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4। क्या होता है बच्चों H2SO4? ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है। अब इसकी संरचना कैसे होती है या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम H2SO4 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा जाता है। तो देखो सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सल्फर हो गया। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। तो एक ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के पहले इलेक्ट्रॉन दिखा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, है ना। एक हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा इसके साथ, इसको भी हम दिखाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन से क्या की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल गया है शेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से मिल जाएगा। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बताए हमने, आउटर मोस्ट सेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो इसका 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। सल्फर के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 हो जाएंगे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे होगी, तो इस वाले ऑक्सीजन ने सल्फर से सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इस हाइड्रोजन से। वैसे ही इस ऑक्सीजन ने सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इस हाइड्रोजन से, एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इस सल्फर से। सल्फर क्या करेगा, सल्फर के पास, सल्फर भी तो शेयरिंग कर रहा है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, है ना। लेकिन अभी 2 ऑक्सीजन और हैं, ये है भाई 2 ऑक्सीजन, इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों में, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसके पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसे डोनेट कर देगा, इसको, और इसको डोनेट कर देगा इसको, है ना। तो इसकी जो, ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचना है। अगर बॉन्ड हम दिखाते हैं तो देखो इस सल्फर ने क्या किया, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। इस तरफ को देखो सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे है हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको शेयर किए हैं। और इन ऑक्सीजन के भी अगर हम इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम दिखा सकते हैं, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये इसकी संरचना हो गई, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे हमने किसके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। तो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें, डेफिनेशन क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स, 2 एटम के मध्य बनने वाला ऐसा बॉन्ड, या आयन्स के मध्य, यहाँ पे आयन इन्वॉल्व है ना, आयन के मध्य, इन विच द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज मेड बाई वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक एटम के द्वारा ही कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों के मध्य शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, केवल सल्फर कर रहा है। तो इस प्रकार की जो शेयरिंग होती है, इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है, उसे कहते हैं हम
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और ये भी बताया मैंने आपको कि ये होता क्या है, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है, शेयरिंग ही हो रही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के द्वारा दिया जा रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहते हैं या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है बच्चों।